कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा जी, पूर्व कुलपति पाणिनीय संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम सम्माननीय आज के एकमात्र वक्ता, जिनको मुख्य वक्ता कहा गया है, डॉक्टर आनंद मिश्रा जी हाइडेलबर्ग के प्रोफेसर हैं। मेरे अग्रज वेद के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर श्रीधरंजन शर्मा जी, मेरे समक्ष उपस्थित वेद विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे मित्र डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर उपाध्याय जी। मैं डॉक्टर उपाध्याय जी को पहचान नहीं पाया, इसलिए मैंने पहले बार देखा था और रामेश्वर मठ में जब आपका व्याख्यान बहुत सुंदर हुआ था, तो अभी मैं पहचान नहीं पाया। प्रोफेसर अजय प्रताप जी हमारे मित्र हैं, मेरे सभी छात्रगण एवं हमारे वेद विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भारती जी एवं समस्त हमारे मित्रगण। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा जी का एक बहुत अच्छा व्याख्यान सुना, इसलिए मैं उपेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे याद किया गया। मैं इनको जानता हूं जब मैं इस शहर में आया था 1988 में एज ए रीडर। उन्हीं के घर में मैं किराया में था। ये मुझे लग रहा है 8th 9th में सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे। बड़े मजाकिया ढंग से बात करते थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे उस समय भी। उसके बाद कानपुर चले गए, जर्मन चले गए। आज मैंने देखा तो बहुत सुंदर व्याख्यान इन्होंने दिया। इनके व्याख्यान का महत्वपूर्ण जो अंश है मेथोडोलॉजी, जो संस्कृत एंड कंप्यूटर, दो चीज उन्होंने कहा। एक संस्कृत एंड कंप्यूटर में संस्कृत फॉर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर फॉर संस्कृत। जो कंप्यूटर फॉर संस्कृत के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। कंप्यूटर फॉर संस्कृत का मतलब है, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लोग कहते हैं काल्ट, कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड टीचिंग। इसके बारे में आपने विस्तार से बताया। जो प्रमुख विषय प्रोफेसर सुभाष काक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे यूएसए में, उनका पहला लेख बहुत पहले कभी आया था कि संस्कृत is the most scientific language which is useful for knowledge computer। नॉलेज कंप्यूटर जो आने वाला है उस समय, अभी 5th जनरेशन का कंप्यूटर मुझे लग रहा है चल रहा है। जो नॉलेज कंप्यूटर आजकल बन गया अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए संस्कृत मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये एम्बिग्यूटी इसमें नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एम्बिग्यूटी है, CAUGST कट, CUT कट। तो हम कंप्यूटर को जो बताएंगे वो जैसे समझाएंगे वैसे समझेगा। हम कट कहेंगे तो कौन सा समझेगा? प्रॉब्लम। हमारे संस्कृत में भी ऐसा है, इसलिए हम प्रकरण से अर्थ निर्णय करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा a language, a particular language may be created on the basis of Paninian grammar and logic। पाणिनि व्याकरण एवं लॉजिक को, माने न्याय शास्त्र को के आधार पर एक लैंग्वेज क्रिएट करना होगा, एंड दैट लैंग्वेज विल बी यूजफुल फॉर कंप्यूटर, नॉलेज कंप्यूटर। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ शब्द बोध के ऊपर करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट लिया गया,
आई थिंक अभी तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कहीं भी सक्सेसफुल, ना IIT, ना IIIT, ना IIT कानपुर, ना हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय जो यहाँ है, प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्रा जी थे वाइस चांसलर, उन्होंने 1 करोड़ रुपया का लाया था, लेकिन कहीं नहीं, नॉट इन साउथ, नॉट हियर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में भी प्रोजेक्ट लिया गया, लेकिन कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। द रीजन इज संस्कृत के विद्वान एवं कंप्यूटर के विद्वान कहीं भी एक साथ नहीं बैठे, इसलिए नहीं हो पाया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन को, जो इन्होंने ये वेद विज्ञान केंद्र, जैसे उपेंद्र जी ने कहा कि प्राची और प्रतीची, जो मालवीय जी का सिद्धांत था, उसको मिलाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की। यहाँ दोनों बैठते हैं। मैं पेपर में पढ़ता हूँ, अखबार में, कि यहाँ साइंटिस्ट भी आते हैं, संस्कृत के विद्वान भी आते हैं और यहाँ काम होता है। अभी बात जो आपने की, देखिए संस्कृत एवं कंप्यूटर, इसमें कुछ काम हो रहा है, विस्तार से हो रहा है। जैसे डॉक्टर आनंद मिश्रा जी ने राइटली पॉइंटेड आउट कि हम लोग वो डाटाबेस पर काम कर रहे हैं, और डाटाबेस पर बहुत काम हो रहा है। लेकिन एक काम बहुत बढ़िया हुआ है, DIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्थिक सहायता से 16 लाख रुपीस सैंक्शन हुआ था ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट के लिए। उसमें हैदराबाद विश्वविद्यालय की जो विभागाध्यक्षा है अभी, प्रोफेसर अंबा कुलकर्णी, उनके नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट हुआ। इसमें कई विश्वविद्यालय उसमें जुड़े थे, और उस टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। क्योंकि उस एक रिव्यू कमेटी बनी थी कि एक काम ठीक हो रहा है या नहीं, रिव्यू करने के लिए। उस कमेटी में प्रोफेसर संगल साहब, जो IT के डायरेक्टर थे, वो थे चेयरमैन, हम उसका एक मेंबर थे, और 2-4 लोग कंप्यूटर के थे। ये हमने देखा पूरा प्रोजेक्ट, इट वाज सो नाइस कि आपका 80%, 85% आप उसका ट्रांसलेशन कर दे रहा था। ये अभी भी ये उपलब्ध है कि आप कोई भी संस्कृत का टेक्स्ट, मैंने एक बार लघु मंजूषा करके नागेश भट्ट का 18th सेंचुरी AD उनका समय है, उनका एक प्रकरण है शक्ति प्रकरण, मैंने पढ़ाया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, और उसी को हम लोगों ने ट्रांसलेशन उसी प्रोजेक्ट के माध्यम से किए थे, और 85% करेक्ट, मैनुअली सम 15% हम लोगों को करना पड़ा। जो भी है, कंप्यूटर के द्वारा हम लोगों को अभी लैंग्वेज एंड लर्निंग एंड टीचिंग करना जरूरी है। मित्रों, एक बात, हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हम कई इतिहास में कई प्रकार के पद्धति को देखते आ रहे हैं। पहले जैसे वेद के विद्वान यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर शर्मा जी, पहले क्या करते थे वैदिक विद्वान, श्रुति कहा जाता है ना इसको, तो इनका क्या, वो पदपाठ, जटापाठ, घनपाठ, ऐसे कई प्रकार के पाठ हैं, विकृतियां ना, क्या कहते हैं उसको, विकृतियां, विकृति पाठ। तो इसका कारण क्या है? ये एक मेथड है टू लर्न एंड टू टीच। ये एक मेथड था। पदपाठ करते थे, पद को अलग अलग करते थे, एवं प्रकृति प्रत्यय विभाग करते थे, उसमें अपग्रह देते थे। ये एक मेथड है टीचिंग एंड लर्निंग का। ये मेथड हमने देखा, और दूसरा भी मेथड हमने देखा, महाभाष्यकार ने कहा कि अथ शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम केशाम शब्दानाम। ये प्रश्न विद्यार्थी कर रहा है। देखिए गुरु शिष्य परंपरा कैसे चल रही है हमारी ये भी एक परंपरा रही कि गुरु पढ़ा रहे थे, शिष्य संदेह का प्रकट करते थे। ये हमारी
स्वच्छ परंपरा है, भारतीय परंपरा है, शास्त्रों की परंपरा है। हम लोग इस तरह गुरु शिष्य परंपरा अतः गौरीत्यत्र का शब्द है, तो कहते हैं यत् तत् ये सब करके न इत्याह एवं तरी ही गौरीत्यत्र का शब्द येन उच्चारितेन शासना। महाभाष्य की बात मैं कर रहा हूं। तो ये गुरु शिष्य बैठ करके पढ़ रहे थे। हम लोग रटन नहीं करते थे मित्रों। कभी भी सब कहते हैं ना संस्कृत के, अरे सब रट लेते हैं, उनकी क्या बुद्धि है। वेद वाले जो है, जो पढ़ते हैं ना, वो भी रटते नहीं है। यही परंपरा इस कई प्रकार के पाठ करके याद हो जाती है। आप लोग सिनेमा संगीत रटते हैं क्या? रटते हैं? नहीं रटते हैं, याद हो जाती है। सिनेमा संगीत तो ये सब आजकल के बहुत लाइट है, लेकिन वेद जैसे भी स्वर के साथ ये लोग रहस्य करते। ये हमारी पद्धति थी। यदि उसके बाद आगे जा करके हमको कंप्यूटर का भी मदद लें, क्या दिक्कत है? हम कंप्यूटर के माध्यम से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर आनंद जी ने और प्रोफेसर शर्मा जी ने कहा कि हमारे अधीन कंप्यूटर रहे, कंप्यूटर के अधीन हम ना रहे। क्योंकि कंप्यूटर को अभी क्या है कि मेरे मोबाइल में हम अष्टाध्यायी भी है, सिद्धांत कौमुदी भी है, और ये जो कोश अग्रह है, सब कुछ है। मैं एयरपोर्ट में या कहीं बैठता हूं तो मैं उसको देखता हूं। हम पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। पहले तो हमको लाइब्रेरी में जाना था, मिश्रा जी की मदद लेना पड़ता था। तो अभी ये सब सुविधा कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा आप लोगों का। एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर आनंद जी ने कहा कि ये जो मीमांसा शास्त्र है, रिचुअल्स के बारे में, वो क्या थीम है। इफ यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ रिचुअल्स, कर्मकांड एटसेट्रा, डोंट वरी। लेकिन उनका मेथड क्या था कि हमारा जो मीमांसा शास्त्र, हमारा जो थ्योरीज है, ये दे आर हेल्पफुल टू एनालाइज द अदर रिचुअल टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोगों को काम करना है। ये हमको काम करना है कि हमारे शास्त्रों को अप्लाई करना है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पहले भाषा विज्ञान के लोग चम्स्कियन जो ट्री डायग्राम था, चम्स्की का जो ट्री डायग्राम टू एनालाइज द इंग्लिश लैंग्वेज, वो ट्री डायग्राम को लिंग्विस्टिक्स के लोग लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में उसको अप्लाई करके हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब का एनालाइज करते थे। मैं एक बार कंप्यूटर सीखने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाता था। यहीं मैं रीडर था उस समय BHU में। तो वहां जाता था, तो वहां किसी ने कहा कि ये जो चम्स्कियन थ्योरी है, टी डायग्राम, दिस सेंटेंस ऑफ हिंदी कैन नॉट बी एनालाइज्ड। आई डोंट रिमेंबर दिस सेंटेंस। तो मैंने उस सेंटेंस को लिखा, आया, और मैं हमारे संस्कृत का जो विश्लेषण पद्धति है उसको देखा, एंड इट कुड बी एनालाइज्ड। तो मैंने दूसरे दिन जाकर के उनको कहा, एंड ही एक्सेप्टेड। मतलब मेरा कहने का कि हमारे जो पाणिनि एनालाइज्ड संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा की जो विश्लेषण पद्धति ही अडॉप्टेड, उन्होंने जो लिया है, क्यों ना हम उसको, चम्स्की को छोड़ दो, हम उसी को हमारे जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, एनी लैंग्वेज, और उसको अप्लाई करें, एंड हम लोग इजीली वी कुड एनालाइज द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। अभी मैंने एक लेख लिखा कि पाणिनि के विश्लेषण पद्धति से ओडिया, मेरी जो मातृभाषा है, ओडिया भाषा को विश्लेषण करेंगे। और ये लेख लिखा, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में है, उसके ओडिया डिपार्टमेंट ने इसको प्रस्तुत किया था, एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो हम लोग इस तरह का काम करें, यही उद्देश्य था उनका।
अभी मैंने एक लेख लिखा था भोजपुरी को लेकर के, मैं उज्जैन जाने के पहले उसको लिख रहा था और फिर उज्जैन जाना पड़ा। तो उसमें मैं कह रहा हूँ भोजपुरी भाषा, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, भोजपुरी जो लोग आप लोग सब जानते हैं, मैं तो समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन भोजपुरी भाषा भाषा है, इट इज नॉट डायलेक्ट। डायलेक्ट तो भोजपुरी इज नॉट डायलेक्ट, मातृभाषा है। माता के साथ आप लोग किस भाषा में बोलते हैं? माता के साथ आप भोजपुरी में बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते हैं। बिहार के, उत्तर प्रदेश के तो ये मातृभाषा क्यों नहीं? हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मातृभाषा भाषा आपकी भोजपुरी है। इसलिए मैं जो आंदोलन चला उसमें मेरी सहमति थी कि ये 18 शेड्यूल में आना चाहिए। मतलब यह है कि हमारे जो वेद विज्ञान केंद्र का जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब जैसे प्रोफेसर शर्मा जी ने कहा, विद्या और अविद्या दोनों है, दोनों में डिफरेंस है, किन दोनों है। जैसे क्लास में अच्छे छात्र भी है, बुरे छात्र भी है, तो अविद्या भी हमारे लिए, क्योंकि जब तक अविद्या को हम नहीं समझेंगे तब तक विद्या को कैसे समझेंगे? सुखम ही दुखान अनुभूय शोभते घनांधकारेश्वरी प्रदर्शनम। यदि रात नहीं है, दिन कैसे समझ में आएगा? यदि दुख नहीं है, सुख का प्राधान्य कैसे हम महसूस करेंगे? इसलिए विद्या अविद्या दोनों है। और कृष्ण ये जो विज्ञान केंद्र है, इनका उद्देश्य यही है, मुझे लग रहा है, वेद विज्ञान केंद्र का, कि वेद में जो विज्ञान है, देखिए वेद को पहले इंटरप्रेट करें और अच्छी तरह समझें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वेद को यदि नहीं समझेंगे तो विज्ञान क्या है नहीं है कैसे समझेंगे? क्या रिसर्च करेंगे उसमें? तो वेद को पहले इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन भी बहुत मतभेद है। आपके जो मैकडॉनल्ड वगैरह का इंटरप्रिटेशन, साणाचार्य वेंकट माधव वगैरह का जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें बहुत मतभेद है। ये जो पाश्चात्य इंटरप्रिटर कहते हैं, ये जो साणाचार्य है वो केवल क्या कहते हैं उसको, इटिमोलॉजिकल मीनिंग देते हैं। इटिमोलॉजिकल मतलब व्युत्पत्ति निमित्त अर्थ ही देते हैं। ये साणाचार्य का खंडन कर रहे हैं लोग बल पल पर। मैं एमए में विद्यार्थी था, वेद में हम एक कोर्स पढ़ते थे, उसमें पुणे यूनिवर्सिटी में, तो उसमें ये कहा जाता था। तो इसलिए इसका मतलब मैं कह रहा हूं, हम लोग तो सबको लेंगे, हम लोग प्राच्य को लेंगे, पाश्चात्य को लेंगे, पुराना को लेंगे, नवीन को लेंगे, लेकिन संतः परीक्षा न तरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि। हम सब लेकर के विज्ञान केंद्र की जो कर्तव्य है, विज्ञान केंद्र में जो काम चल रहा है प्रशंसनीय है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयत्न करें। इतना कह करके मैं ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।